हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेल्दी फूड का यानी कि स्वस्थ आहार का महत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी नई नई वीडियोज़ आप तक समय पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एकदम बेसिक जो कारण होते हैं स्वस्थ आहार क्यों हमें खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लगभग सारे कारण मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्थ आहार लेने से, हेल्दी खाना खाने से आपके शरीर को क्या लाभ होते हैं और इसीलिए आपको हेल्दी फूड, स्वस्थ आहार क्यों खाना चाहिए। उसमें से सबसे पहला है शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले तो हम जो खाना खाते हैं वो सबसे पहला कारण यही होता है कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आहार लेते हैं। यानी कि हमारे दिन भर के जो भी कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें हमारे आहार से मिलती है। लेकिन उसी के साथ साथ सारे पोषक तत्व भी हेल्दी आहार जब भी आप खाते हो तभी उससे हमारे शरीर को मिलते हैं और वो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए, यानी कि शरीर के सारे जो कार्य चलते रहते हैं अंदर अंदर, उनके लिए भी काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आप हेल्दी पदार्थ चुनते हो तो उसमें, जैसे कि मैंने बताया कि सारे पोषक तत्व, ऐसे नहीं है कि एक ही आहार में आपको सारे पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन जब अलग अलग प्रकार के आप हेल्दी पदार्थ अपने आहार में लेते हो तो उससे जो सारे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो शरीर को मिलते हैं और वो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए मदद करते हैं। तो इसीलिए हेल्दी आहार आपको चुनना चाहिए। उसी के साथ साथ अगला फ़ायदा जो होता है हेल्दी आहार का, वो होता है हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जितना ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, यानी कि ऐसा आहार जो स्वस्थ नहीं होता है, उतना ज़्यादा हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जिसे कहते हैं, यानी कि हमारी जीवन शैली में जो भी हम अपनाते हैं, जो भी आदतें अपनाते हैं, उनके कारण जो हमारे जो बीमारियाँ होती है उन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे कि ब्लड प्रेशर है या फिर हृदय की कोई बीमारी है, हार्ट अटैक आ जाता है, बाकी सारी बीमारियां हैं। उसी के साथ साथ डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, ये इसके कारण होती है क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, डायबिटीज़ का अगर हम उदाहरण लें तो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे दो टाइप होते हैं। इसमें एक होता है जो जन्म से ही हो सकता है बच्चे को या फिर छोटी उम्र से हो सकता है, और दूसरा टाइप 2 जो एक बार हमारी जो उम्र हो जाती है, यानी कि लगभग 35-40 के बाद बहुत सारे लोगों को ये दिखाई देता है। तो वो इसी के कारण होता है, जिन जिन लोगों की आहार पद्धति सही नहीं होती है, लाइफस्टाइल सही नहीं होती है, इसी के कारण फिर डायबिटीज़ जैसी जो खतरनाक बीमारियां होती है वो यहाँ पे आपको हो सकती है। तो ऐसी सारी बीमारियां हैं, उनसे दूर रहने के लिए और उसी के साथ साथ बाकी के जो बीमारियां होती है छोटी मोटी, उनसे दूर रहने के लिए स्वस्थ आहार, हमारा हेल्दी आहार, यानी कि जिसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, ऐसे सारे पोषक तत्व जब भी अच्छे से आते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और फिर अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस है, बीमारियां है, ऐसे सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और उसी के साथ साथ कोई घाव जब भी हमें आता है तो वो घाव भरने के लिए भी ये सारे जो पोषक तत्व है वो काफ़ी मदद करते हैं। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी स्वस्थ आहार काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन है या फिर विटामिन ई है या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ऐसे सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे दिमाग के विकास के लिए या फिर दिमाग को तेज़ बनाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई जंक फूड खाते हो या फिर कोई अनहेल्दी चीज़ खाते हो तो उससे फिर बहुत ही ज़्यादा आलस उसके बाद आने लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दिमाग को एकदम शांत रखने का मन करता है, यानी कि थोड़ी नींद भी आने लगती है। तो इसीलिए ऐसी सारी समस्याएं हो जाती है। लेकिन जब भी आप हेल्दी पदार्थ खाते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओमेगा 3 है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये हमारे दिमाग के विकास के लिए भी काफ़ी मदद करते हैं और दिमाग को तेज़ रखने के लिए, याददाश्त अच्छी रखने के लिए, ऐसे सारे दिमागी कार्य जो होते हैं उन्हें अच्छा रखने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो दिमाग को पोषण देते हैं और उसी के साथ साथ चिंता है, तनाव है, ये सारी प्रॉब्लम्स को कम करके मन की शांति के लिए भी काफ़ी मदद करते हैं।
उसके बाद सबसे ज़रूरी जो कारण है हेल्दी आहार लेने का यानी कि स्वस्थ आहार लेने का, वो है हमारी पाचन संस्था को अच्छा रखने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर के सारे जो अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उन्हें ऊर्जा देने का, उन्हें अच्छे से कार्य करने के लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी होता है, जो चीज़ ज़रूरी होती है, वो है हमारा आहार। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है इससे, वो है हमारी पाचन संस्था। क्योंकि आपको पता होगा कि फूड को पचाने का काम, हम जो भी आहार खाते हैं, खाना खाते हैं, उसे पचाने का काम पाचन संस्था जो होती है वो हमारे शरीर में करती है। तो इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाते हो, तो इसके कारण भी फैटी लिवर जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि शराब है या फिर सिगरेट है, ऐसी चीज़ों के सेवन से ही फैटी लिवर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप अनहेल्दी खाना खाते हो उसका भी जो असर होता है वो हमारी पाचन संस्था पे पड़ता है। और दूसरी तरफ जब भी आप हेल्दी खाना खाते हो जिसमें अच्छी मात्रा में सारे जो पोषक तत्व है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ऐसे पदार्थ जब भी आप खाते हो तो वो पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पाचन के लिए काफ़ी मदद भी करता है। और कब्ज़ की समस्या है या फिर एसिडिटी की समस्या है, ऐसी सारी जो पाचन की समस्याएं होती है उनसे दूर रखने के लिए भी काफ़ी मदद करता है। पाचन संस्था के साथ जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर के बाकी के जो भी अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उन पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि जब भी आप हेल्दी खाना खाते हो, कैल्शियम युक्त, एक उदाहरण यहाँ पे मैं देना चाहूँगी, कैल्शियम युक्त भोजन जब भी आप करते हो, कैल्शियम युक्त पदार्थों का जब भी अच्छी मात्रा में सेवन करते हो, तो वो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए या फिर आपके दांतों की मजबूती के लिए मदद करेगा। लेकिन उसी जगह पे आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो सोडा वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हो तो वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है और हमारे शरीर के बाकी के अंगों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हेल्दी खाना क्यों चुनते हैं हम, ताकि हमारे जो सारा शरीर होता है, हमारे जो सारे अंग होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो उस चीज़ का, ना कि हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुँचे। तो ऐसा ही फ़ायदा हमारे बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए भी होता है हेल्दी खाना खाने से। क्योंकि हेल्दी आहार जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रोटीन्स है, कई सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, ई है, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसका हमारी त्वचा पे, हमारे बालों पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो सेल्स होती है त्वचा की, वो भी मृत कोशिकाएँ बाहर निकलती है, नई सेल्स जो जनरेट होती है, वो जनरेट होते समय आपके शरीर में अगर अच्छे पोषक तत्व है तो जो भी हम आपकी त्वचा जो रिजुविनेट होती है उनके लिए वो काफ़ी मदद करता है। और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, उसी के साथ साथ बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये तो थी बात हेल्दी आहार की। अब अनहेल्दी आहार जो मैं कब से बोल रही हूँ कि अनहेल्दी खाना मतलब कि क्या, तो अनहेल्दी आहार मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक पदार्थ की, जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा का नाम लिया तो सिर्फ पिज़्ज़ा अनहेल्दी है या फिर बर्गर अनहेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ऐसे जो सारे पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में वसा है या फिर कैलोरीज होती है और उस के कंपैरिजन में पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, तो उसके कारण हमारे शरीर को ये ज़्यादा कुछ पोषण होता है वो नहीं दे पाते हैं। तो और क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रकार का बहुत ज़्यादा मात्रा में अनहेल्दी खाना खाते हो तो शरीर पे उसका नकारात्मक असर भी पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मोटापे के साथ साथ तनाव बहुत ज़्यादा आता है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया, आलस आता है बहुत ज़्यादा। ऐसे सारे जो निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जो नकारात्मक असर होते हैं, वो इस खाने के हमारे शरीर पे पड़ते हैं। तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन इसका प्रपोर्शन जो हम बोलते हैं, मात्रा जो बोलते हैं, वो सही होनी चाहिए। कभी कभार आप इन चीज़ों का आनंद ज़रूर ले सकते हो, लेकिन सही मात्रा में या फिर सही समय पे, यानी कि आपने अच्छे से महीना भर या फिर हफ्ता भर भी हम कह लेते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये फैड आ गया है कि हफ्ता भर अच्छे से हम हमारा जो भी आहार होते हैं या फिर डाइट कोई करता है तो डाइट होता है वो कर लेते हैं, और एक दिन चीट डे के नाम से हम रख देते हैं कि उस दिन मैं जो भी चाहिए वो खा सकता हूँ या फिर खा सकती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग रोज़ाना ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आखिरकार हम हमारे शरीर में क्या डालते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य पे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। हम घर अगर आप बनाना चाहते हो तो घर बनाते समय जैसे कि आपको पता होगा सीमेंट आता है या फिर जो ईंटें आती है उनकी भी टाइप्स आते हैं, उनके प्रकार आते हैं, क्वालिटी आती है अलग अलग प्रकार की। तो अगर आप थोड़ा सा हल्के क्वालिटी का सीमेंट लेके घर बनाते हो तो जब भी भूकंप जैसी समस्याएं आती है तो वो जल्दी से घर टूट जाता है, गिर जाता है, या फिर कुछ भी अगर आप बनाते हो। लेकिन उसी जगह पे अगर आप अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है, वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, कोई भी आपत्ति आती है तो वो घर आसानी से गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा शरीर इन सारी चीज़ों से बनता है, तो इसीलिए शरीर में जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है वो डालना काफ़ी आवश्यक है, ताकि कोई भी संकट आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस आए, आपका शरीर उससे जो टक्कर दे सकता है और ख़ुद का बचाव कर सकता है। और एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसकी आपको आदत बनाना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने 8 दिन तक, मैंने महीना भर तक हेल्दी खाना खा लिया तो मेरा शरीर अभी अच्छे से बन गया है, अब मैं वापस से अनहेल्दी खाना है वो खाना चालू कर दूँगा या फिर कर दूँगी। ऐसे नहीं होता है। आपके डेली लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की आपको आदत डालनी थी है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहती है हमारी। जितना आप अच्छे से अपनी आदतें अच्छी डाल लेते हो उतना ही ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको होगा। जैसे मैंने कहा कि कभी कभार आप अनहेल्दी चीज़ों का भी आनंद ज़रूर ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा तौर पे हेल्दी चुनना क्यों ज़रूरी है ये आज मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।